सो गाइस, आपको लेके चलते हैं फिर से राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉक में। आज हम आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताने जा रहे हैं। ये देखिए, सब्जी बेचने वाली मालिन और भगवान कृष्ण की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गाइस। ये देखिए, ये मथुरा की तस्वीर जो हम आपको बता रहे हैं। भगवान कृष्ण को फल देती है मालिन, जो हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं गाइस राजस्थान कल्चर काके के ब्लॉक में। अब आपको इनकी कहानी सुनाते हैं गाइस। ये कान्हे की बहुत बड़ी भगत थी। इसका नाम था भाग्यवती मालिन। ये देखिए गाइस, ये भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भगत थी। अब आज हम आपको इनकी कहानी सुनाने जा रहे हैं गाइस। तो देखिए, मथुरा में एक सुकिया नामक मालिन थी, नाम की मालिन थी। वह व्रज में नित्य फल बेचने के लिए आया करती थी। भगवान श्री कृष्ण की मनोहर मूर्ति उसके मन में मंदिर में सदा बसी रहती थी और वह भावों के पुष्प चढ़ाकर अरनीस उनकी पूजा करती थी। भगवान श्री कृष्ण तो स्वर्ग है, वह भावों के पुष्प चढ़ाकर उनकी पूजा करती थी। वह भक्त के हृदय को पहचानते थे भगवान कृष्ण, किंतु उनके अनुराग बढ़ाने के लिए थोड़ी दूरी बरतते हैं। इसलिए मालिन को देखकर वे खेलने के बहाने इधर उधर चले जाते थे और वे मन ही मन कहती, श्याम सुंदर, तुम इतने निठुर क्यों हो? जो तुम्हें चाहते हैं तुम उनसे दूर भाग जाते हो, और जो तुमसे वैर करते हैं उन्हें तुम प्रसन्नता से अपने पास बुला लेते हो। तुम्हारी लीला अत्यंत विचित्र है, उसे केवल तुम ही जान सकते हो। प्रेम की कुछ उल्टी ही रीति है। प्रेमी की अपेक्षा अनुराग को बढ़ा देती है। प्रेम का वास्तविक आनंद तो वियोग में ही है। विगलता उसे आनंद को उत्तरोत्तर बढ़ाती है। वेदना ही उसका फल है और चाहे उस तक पहुंचने का मार्ग है। इसीलिए मालिन का मन सदैव श्री कृष्ण ये देखिए गाइस, मालिन का मन सदैव श्री कृष्ण के आसपास चक्कर लगाया करता था। मनमोहन को देखकर वे अपने आप को भूल जाती थी। जब मालिन चाहे पराकाष्ठा पर पहुंच गई, उसे मोहन के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा। तब श्री कृष्ण के मिलन की घड़ी सन्निकट आ गई। श्री कृष्ण तो अपने चाहने वालों के पीछे पीछे दौड़ने वाले हैं। केवल चाहे सब सच्ची होनी चाहिए। केवल चाह सच्ची होनी चाहिए। वैसे तो मालिन साग पात बेचकर मथुरा चली जाती, किंतु उसका मन गोकुल में रह जाता। प्रातःकाल उठते ही वे फिर ये देखिए गाइस, फिर वे अपने मन की खोज में गोकुल आ जाती और मनमोहन के साथ उसे खेलते देखकर आनंद मगन हो जाती। उसके साथ श्याम सुंदर के अरुण वर्ण पतली पतली उंगलियों का स्पर्श ये देखिए, आपको तस्वीर भी साथ साथ दिखा रहे हैं गाइस।
करने के लिए सदा ललायित रहते थे। उनके मन की एकमात्र चाह थी कि मेरा शरीर श्याम सुंदर के स्पर्श से पावन बन जाए। ये देखिए आपको मालिन बता रहे हैं, जो सब्जी बेचने वाली, ये भगवान कान्हा की बहुत बड़ी भगत थी। एक दिन मालिन मोहन की सलोनी मूर्ति का ध्यान करती हुई व्रज की गलियों में फल ले लो की आवाज़ लगा रही थी। उसकी तपस्या आज पूर्ण हो गई। संसार के जीवों कर्म फल प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण मालिन से फल खरीदने के लिए, ये देखिए, खरीदने के लिए घर से निकल पड़ी। वे अपने छोटे छोटे करों में धान्य भरकर मालिन की ओर दौड़ पड़े। उनके कोमल करों की संधियों से धीरे धीरे धान्य गिरता जा रहा था। मालिन तो श्री कृष्ण के अनूप सौंदर्य में खो गई। अपनी चिरकाल की साधना पूरी होती हुई देखकर वे अपने आप को भूल गई। हाथों की फलों से भर दिया। भगवान श्याम सुंदर के लिए उसने अपना सर्वस्व समर्पण कर हाथों को फलों से भर दिया। संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले भगवान ने भी धान्य कणों के बहाने अनंत रत्नों से मालिन की टोकरी भर दी। मालिन का जीवन सफल हो गया। उसने भगवान को साधारण फल अर्पित करके जीवन का परम फल भगवान की अनूप भक्ति प्राप्त कर ली। अब तो वह श्री कृष्ण की नित्य कीट हो चुकी थी। प्रभु ने उसे अपना कर धन्य कर दिया। त्रिलोकी का श्री कृष्ण नित्य अधिपति जिसका अपना हो गया, उसके लिए अब कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। तो गाइस, आज हमने इस मालिन और भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाई। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें गाइस। सब्सक्राइब करना ना भूलें।